Good evening, dear students. Today our topic is new one, that is articles. I know that you have already learned the articles, but I will teach once again, and it is also in your syllabus. It is known to you that articles are three, that is a, an, or the. Or the is also called sometimes there. But before starting the topic, I hope that you have subscribed the channel, and those who have not subscribed it yet, they will subscribe it here, and also you will press the bell so that you will receive the videos whenever I will send, and I also hope that you will send the comments, feedback. Thanks. Now we are going to start our topic. I have taken this from this grammar. There is good definition given by this. What is an article or determiner? Determiners और आर्टिकल, मगर हमारे सिलेबस में आर्टिकल्स हैं, डिटरमिनर्स नहीं है. तो पहले हमें देखना है आर्टिकल क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे. किसने क्या डेफिनेशन दी है, हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहा है हर किसी चीज़ की. तो इसी तरह आर्टिकल की भी डेफिनेशन दी है. द वर्ड्स ए, एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स. यानी आपको मालूम है ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, ये तो आपको पहले ही मालूम है. दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स एज दे हैव सम स्पेशल सिग्निफिकेंस एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही पढ़ाए थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा है कि उनके मतलब कुछ फीचर्स हैं, इसीलिए उनको रखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. आज थोड़ा मैं वीडियो आज से ही थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों की डिमांड है सर वीडियो शॉर्ट होने चाहिए. तो आज से मैं शॉर्ट ही बनाऊंगा, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स बोर होते हैं. और एक डेफिनेशन है, दे आर रियली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था डिमॉन्स्ट्रेटिव का माने क्या होता है, जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब दिस दैट दिस, पिन पॉइंट करता है किसी चीज़ को. एडजेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया है जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को. यानी कि इस डेफिनेशन के हिसाब से ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, किसी की वो क्वालिफाई कर रहे हैं. जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, इसका कहने का मतलब ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं आर्टिकल्स. ये मतलब इस डेफिनेशन से है, ये कंपलसरी नहीं है कि हम यही एक्सेप्ट करेंगे, ये तो मतलब इसने अपनी डेफिनेशन दी है. बट अब दूसरी डेफिनेशन है, बट ए, एन एंड जनरलाइज्ड द, ये और एक डेफिनेशन है, टू डिनोट ए क्लास एज ए होल. ये कह रहा है नहीं, ये क्लास दिखा रहा है, ये सिंगल नहीं दिखा रहा है, ये मतलब स्पेशल नहीं दिखा रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है. आर नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. यानी कि इसके पीसी दास के हिसाब से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है. नाउ दे आर कॉल्ड डिटरमिनर्स. यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम दे आर डिटरमिनर्स. मगर अगर हम ब्रॉड में देखेंगे, ब्रॉड में हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे, इन शॉर्ट हम ये कहेंगे, हम दोनों का एक्सेप्ट करेंगे, मार्टिन का भी और इसका पीसी दास का भी. हम कहेंगे कि ये जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं लास्ट पर. अब आपको खुद ही समझ में आएगा जब हम इनको कहेंगे ये कैसे हैं. अब जो ये आर्टिकल्स हैं, तो आपको मालूम है कि इनके 2 टाइप्स हैं. नंबर 1 है डेफिनिट आर्टिकल, नंबर 2 है इंडेफिनिट आर्टिकल. आपको मालूम है कि जो डेफिनिट आर्टिकल है इसमें द, और इसको कभी कभी प्रोनाउंसिएशन की जा रही है दे. जब ये वावल साउंड से पहले होगा तो इस वक्त दे, जब कॉन्सोनेंट से पहले तो इस वक्त द. इसी तरह है ए और एन, ये है इंडेफिनिट आर्टिकल. इसको डेफिनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है. इनको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मतलब जनरल में इस्तेमाल होते हैं. अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से आपको समझ में आएगा. आप क्या है, इफ वी विश टू पर्टिकुलराइज द नाउन
वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल, जो आपको मैंने पहले ही कहा है, अगर हम पर्टिकुलर कहेंगे तो उस वक्त डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए लेट अस बाथ इन द रिवर, आपको नहाने के लिए जाना है, मगर नहाना तो आपको है, मगर आप एक वक्त तो आप एक ही वो रिवर पर, दरिया पर नहाने के लिए जा सकेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही वक्त 5-10 दरियाओं पर जा सकेंगे नहाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ ये पर्टिकुलर रिवर है, तो ही हैज़ यूज्ड द डॉक्टर केम हियर, यानी कि सीधी सी बात है, कोई स्पेशल डॉक्टर होगा जिसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा और कुछ होगा। द डॉक्टर मीन पर्टिकुलर डॉक्टर, इसीलिए द का इस्तेमाल यहाँ हो गया है। ये लेकिन आपको समझ में आया होगा। और क्या है, इफ़ वी विश टू जनरलाइज द नाउन वी यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल, अगर हम जनरल में कहेंगे यानी कि स्पेसिफिक नहीं, पर्टिकुलर नहीं, अगर अब हम जनरल में कहेंगे तो उस वक्त हम इसको कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, हम इस वक्त इस्तेमाल करें। मिसाल के लिए ए टाइगर लिव्स इन ए फॉरेस्ट, यहाँ ए टाइगर है, कोई भी टाइगर, ये पर्टिकुलर नहीं है किस जंगल का, किसी भी जंगल में, यानी कि एक जनरल है। दैट इज एनी टाइगर और टाइगर्स एंड इन एनी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट इज इन जनरल सेंस, जनरल में हम ये कहते हैं। हाँ, एन ऑक्स इज रनिंग ऑन द रोड, यानी कोई ऑक्स है, ये जरूरी नहीं है कि आपका ऑक्स या किसी का ऑक्स, कोई भी किसी भी रोड पर ऑन द रोड, अब मतलब जहाँ वो दौड़ रहा है वो तो मतलब स्पेसिफिक है। हियर एन ऑक्स दैट इज नॉट एनी पर्टिकुलर ऑक्स इज रनिंग ऑन ए पर्टिकुलर रोड। मिसाल किसी बाहर हम देखेंगे कोई ऑक्स है, अब क्या मालूम है ये कौन है, कहाँ का है, किसका है, मगर बाहर ही किसी रोड पर चल रहा है, इसीलिए ऑक्स के साथ हमने एन इस्तेमाल किया है, और रोड के लिए हमने द किया है क्योंकि वो स्पेसिफिक रोड है। तो अब बात है सर आपने यहाँ एन क्यों इस्तेमाल किया, तो वो हमें पढ़ना है जब हम इनका यूसेज करेंगे। ए एन द का यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, अब हमें देखना है कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब पहले हम जनरल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे अलग से ए का इस्तेमाल होता है, द कहाँ इस्तेमाल होता है, एन कहाँ इस्तेमाल होता है। पहले हम जनरल में देखेंगे कि ये इनका यूसेज कहाँ हम करते हैं। एज ए जनरल रूल ए कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर मस्ट हैव एन आर्टिकल बिफोर इट, ये तो कॉमन रूल है, जो मतलब बहुत इजी है, आपको याद रखना है। जब भी कोई सिंगुलर नंबर होगा, कोई भी कॉमन नाउन होगा, मान के आम नाउन होगा जो आपको मालूम है, बशीर, रशीद और कोई, अगर वो सिंगुलर में होगा तो से मगर याद रखना है सिंगुलर में इस वक्त हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं इससे पहले। मिसाल के लिए वी कैन नॉट से आई हैव सीन बाय, मैंने लड़का देखा, नहीं, ये गलत है। आपको कहना है यू हैव टू से, वी मस्ट से आई हैव सीन ए बॉय, ए आपको यहाँ ज़रूर यूज़ करना है, या द बॉय भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे, ज़रूरी नहीं है ए या द भी, अगर स्पेसिफिक होगा तो द। बट ए कॉमन नाउन इन प्लूरल number does not require the definite article the unless we wish to particularize the noun। मगर ये आपको याद रखना है, अगर आप प्लूरल होगा, क्योंकि द हम स्पेसिफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है। मगर अगर वो स्पेसिफिक होगा, कोई पर्टिकुलर होगा, तो उस वक्त हम करते, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। बॉयज़ यानी कि बॉयज़ जनरली हैं आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, बॉयज़ यानी कि हर कोई लड़का, द बॉयज़, अब ये लड़के, ये स्पेसिफिक बन गए। अब यही लड़के जिनको स्वीट्स पसंद है, दोज हु हैव ऑलरेडी रेफर्ड, जिनकी हमने बात की है, टू आर दोज बॉयज़ बिफोर अस आर प्लेइंग फुटबॉल, अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब जब हम पर्टिकुलर किसी उनकी मतलब लड़कों के बारे में कहेंगे तो उस वक्त हम द इस्तेमाल कर सकेंगे। समझ में आया है? कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो अभी हम मतलब बिगनिंग पर ही हैं, हमें बहुत इसका करना है, डोंट वरी। हाँ, और क्या है, 1 सेकंड, हम थोड़ा इस साथ नहीं आया है।
अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए आर एन ओनली फॉर सिंगुलर नंबर बट फॉर ऑल जेंडर्स। आपको याद रखना है जो ए और एन होता है ये खाली सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ये खाली ओनली इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर, मगर हर किसी जेंडर के साथ, यानी कि मेल फीमेल या न्यूट्रल होगा, ये हर किसी के साथ इस्तेमाल होता है ए और एन। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाई साउंड। अब आप कहेंगे सर हम ए कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये साउंड पर डिपेंड है कि हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ए करेंगे इस्तेमाल या एन करेंगे। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जो आपको पहले ही सही पढ़ा है। ए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड वालों के साथ, ये बहुत ईजी है, मगर आपको याद रखना है अल्फ़ाबेट्स खाली नहीं याद रखना है, साउंड साउंड। मैंने आपको साउंड्स पढ़ाए हैं, मैंने कहा कि 44 साउंड्स हैं, 24 मैंने उनमें कहा है कि कॉन्सोनेंट्स हैं, 20 मैंने कहा है वावल्स हैं, आप वो वीडियो भी देख सकेंगे। और एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वावल साउंड, यानी कि एन वावल्स के साथ। अब यहाँ ये टेबल है, आपको टेबल में थोड़ा समझ में आएगा। ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, मिसाल ए बॉय, ए लायन, ए बुक, a mango, a bag, a student, a cat, a woman, a chair, a table, a dog, a tiger, a horse, a tree। अब एन है, एन बिफोर वाउल, मगर ये याद रखना है साउंड्स। एन एस, एन एलिफेंट, एन ऑट, एन इंक पॉट, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन आम, एन इडियट, एन एग, एन ऑक्स, एन ईयर, एन ऑरेंज, एन आई, एन अम्ब्रेला। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ है स्पेशल यूज़, यानी कि हमें लग रहा है कि हमें यहाँ ए करना इस्तेमाल चाहिए, लग रहा है हम एन करते हैं, भैया आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी यही पूछे जा रहे हैं, ये वाला टेबल। ए यूरोपियन, आप कहेंगे सर यहाँ ई है, हमने एन क्यों नहीं इस्तेमाल किया है? मगर मैंने पहले ही कहा है हम एन करते हैं इस्तेमाल, मगर वावल साउंड्स को हम इसको यो 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 यो, जो मैंने सो जैसे जे उस वक्त कहा है, जे जैसे कहा है, क्योंकि उसकी साउंड यो निकलती है, यो कंसिडर किया जा रहा है वावल्स में। ये यो 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 यूरोपियन, यूरोपियन नहीं है, नहीं है ये यो यूरोपियन यो। इसीलिए ये यो जो है, मैंने उस वक्त भी आपको कहा है, ये कॉन्सोनेंट्स में कंसिडर किया जा रहा है, शायद मैंने गलत कहा है भी, वावल्स मैंने कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्सोनेंट्स में कंसिडर किया जा रहा है, यानी कि मैंने उस वक्त शायद आपको कहा इनको सेमी वावल्स भी कहते हैं, उनके कुछ फीचर्स वावल्स के भी हैं, कुछ फीचर्स कॉन्सोनेंट्स के भी हैं, मगर ज़्यादातर इनको कॉन्सोनेंट्स ही कंसिडर किया जाता है, यो को यो। इसीलिए यूरोपियन, जब ई की साउंड यो निकलेगी तो उस वक्त ये आपको कंसिडर करना है इन शॉर्ट, उस वक्त आपको इसके साथ ए इस्तेमाल करना है इन शॉर्ट। ए यो यूनियन, यो 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 यूनियन यो। ए यूनिवर्सिटी, यो 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 यूनिवर्सिटी यो। ए यो यो यूएस, ए यूजफुल, यूजफुल। आप ये याद भी अगर करेंगे ये वर्ड्स आपको फिर समझ में आएगा खुद। ए यूनियन, यो यो यो। ए और यो और वो जो डब्ल्यू मैंने कहा जैसे हम लिखते हैं, इसी को वो कहते हैं। ए वो वन आइड, ₹1। इसी तरह ए ये तो सीधी सी बात है, यहाँ आपको समझ में आएगा। हाई सेकेंडरी स्कूल हो या तो है, ये तो आपको मालूम है एच। अब इसी तरह एन हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वावल्स के साथ, आपको मालूम है, मगर हमें कभी कभी लग रहा है कि यहाँ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मगर उनकी जो साउंड निकलते हैं वो वावल्स जैसे निकलते हैं। अल्फ़ाबेट तो यहाँ कॉन्सोनेंट होता है, मिसाल के लिए एन आवर, हम इसको हवर नहीं कहते हैं क्योंकि एक साइलेंट रहता है, इसलिए इसकी आवाज़ जो निकली है आवा, इसलिए हमें यहाँ एन इस्तेमाल करना है। एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट। इसी तरह एन हा एच एस है नहीं है पढ़ते, एच एच एस
यानी कि ए की आवाज़ निकलती है यहाँ, जो मैंने वो ए कहा उस वक्त आपको समझ में, जो हम बच्चे को कहते हैं एन एम ए। और आप यहाँ देख रहे हो कि उसने यहाँ ओब्लिक में लिखा है M.A. यहाँ लिखा है MA। ये आपको याद रखना है कि पंक्चुएशन में यहाँ मतलब जो एब्रीवेशन होती है हम इनको डॉट डालते हैं, मगर जो एक्सेप्टेबल होती है, जो मतलब बहुत टाइम से चल रही होती है, ये कंपलसरी नहीं है कि हम वहाँ डॉट लगाएंगे। हम MA ऐसे भी बिना डॉट के भी लिख सकेंगे, NMA। इसी तरह MSc, MSc नहीं है, MMP नहीं है, MP, MLA, MLA नहीं है, SDO, या आवाज़ नहीं है, या NCC, NCC नहीं है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा यहाँ है A will be used in place of N। कभी कभी हम A को इस्तेमाल करते हैं N की जगह। मिसाल के लिए when H sound as हो e.g. होटल। अब मतलब जो हिंदी वाले होते हैं वो इसको होटल कहते हैं, मगर वो उनकी गलती है, ये ओ साउंड नहीं है, ये यहाँ तो हमें हो ही पढ़ना है, इसलिए ए होटल, एन होटल नहीं है, ए हम्बल नहीं है। इसी तरह हिस्टोरिकल नहीं है, वो हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, वो स्कूल पढ़ते हैं, वो उनकी क्या गलती है या क्या है, वो मतलब कहते हैं, मगर ये हिस्टोरिकल है एटसेट्रा। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आज से मैं वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, ये शॉर्ट वीडियोज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया है सर वीडियो ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इसीलिए वो बेचारे फिर बोर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप फिर से वही बात कि मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, और ख़ासकर आप ये फीडबैक लिखेंगे। बहुत सारों ने लगभग आप सब ने सब्सक्राइब किया है, मगर फीडबैक मुझे चाहिए कि आपको कैसे लगता है, कौन कौन सी चेंज हमें लानी चाहिए। तो आपको आप मालूम है कि ये किस किस के लिए हैं, वो आप बार बार मैं क्या कहूँगा, ये JK SSRB के लिए है, JK बोस के लिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए, और यहाँ इंग्लिश लिटरेचर भी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमें दूसरे तीसरे और भी इसकी वीडियोस बनाने हैं। आई थिंक दैट इट इज़ सफिशिएंट। ओके, गुड बाय।